नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। लास्ट सीरीज तक हमने देखा था कि किस तरह से फॉन्ट और अलाइनमेंट का हम यूज कर सकते हैं फॉर फॉर्मेटिंग। आज हम एक और चीज देखेंगे जो ये वाली फॉर्मेटिंग है। ठीक है, इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज या टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये एक मैंने डमी टेबल बनाया हुआ है जिसपे हम अपना फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। जैसे आप जानते हैं, पिछली सीरीज में मैंने बताया था कि टेक्स्ट वैल्यू हमेशा लेफ्ट में रहती है और न्यूमेरिक, डेट और टाइम, ये सारी चीजें रहेंगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, जब हमने ये इसके रिलेटेड पढ़ा था तब। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये सारे फॉर्मेट्स अपडेट करके देखते हैं किस तरह से ये फॉर्मेट्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मेट, न्यूमेरिक फॉर्मेट्स किस तरह से होते हैं। जैसे नंबर होता है, तो नंबर के अंदर अगर आप डेसिमल लगाना चाहते हो तो किस तरह से लगा सकते हैं, कॉमा कैसे लगा सकते हैं, कोई सिंबॉलिक वैल्यू कैसे लगा सकते हैं, वो वाली चीजें। तो पहले हम ये ऑप्शन को अभी रहने देते हैं, ये बाद में लास्ट में देखते हैं। पहले नीचे ये दिए गए 5 ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, जिसमें ये पहला वाला ऑप्शन है करेंसी रिलेटेड। जो अकाउंट, मतलब आप अकाउंट के रिलेटेड अगर कोई सिंबल दिखाना चाहते हो अपनी वैल्यू के साथ में, फॉर एग्जांपल ये सेल्स अमाउंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट है। अगर ये अमाउंट है तो मुझे इसको आगे एक डॉलर साइन या तो फिर रुपीज का सिंबल मुझे चाहिए। तो किस तरह से मैं लगा सकते हैं, आप जब भी मल्टीपल वैल्यूज हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिंगल है तो वो सिंगल क्लिक चलेगा। अभी हम सिर्फ सिंगल सेल पे अप्लाई करते हैं, बाद में बाकी की करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं का ये डॉलर ले लेता हूँ, तो वो अपने आप वो डॉलर सिंबल लगा देगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी विथ कॉमा एंड डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, ये फॉर्मेट इसने अपने आप दे दिया। उसी तरह से अगर यूके का पाउंड साइन हम लगाएंगे तो पाउंड साइन यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहते हैं कि यूरो है तो यूरो, लेकिन हम इंडियंस हैं तो शायद इंडिया की करेंसी वैल्यू भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मोर अकाउंट फॉर्मेट पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाले न्यूमेरिक फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा जहाँ पे अकाउंट में हो, अकाउंटिंग में आप यहाँ पे जाएंगे डॉलर सिंबल। तो यहाँ पे दुनिया भर के सारे सिंबल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें अपना ढूंढना होगा इंडियन रुपीज का। तो थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो हमें ये दिख जाएंगे। ठीक है, ये वर्डिंग्स पे मत जाइए, अपने को तो सिंबल ही आना है, चाहे ये बंगाली हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो या कोई सा भी, वो सिंबल ही अप्लाई होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रुपीज सिंबल आ गया, ओके करता हूँ मैं। तो ये रुपीज वाला सिंबल आ गया। अगर मल्टीपल है तो मैं सारे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मोर अकाउंट फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला एंड ओके। तो ऑटोमेटिकली ये अकाउंटिंग के अंदर इस तरह से दिखाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं परसेंटेज के रिलेटेड। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ, 0.35 लिखता हूँ, 0.25 लिखता हूँ, तो इसमें परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो परसेंटेज हमेशा इंटू 100 होता है। ठीक है, तो इक्वल टू दिस इंटू 100 करूंगा तो वैल्यू क्या आई, 1000। ठीक है, तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगा, इसको सिर्फ क्लिक करूंगा तो मुझे 1000 परसेंटेज दिखाएगा, क्योंकि अब कोई भी कैलकुलेशन होती है तो इंटू 100 होता है। इसी तरह से अगर ये इसको मैं परसेंटेज में डालूं, वो 35 एंड 25% दिखाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, परसेंटेज की वैल्यू अगर पॉइंट में है तो ये आपको सही दिखेगी, वरना वो मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये परसेंटेज का ऑप्शन हो गया आपका। ठीक, उसके बाद आता है कॉमा। कॉमा का मतलब हो गया ये वाला, जैसे ये यहाँ पे 3671, तो कॉमा आ गया ना। अगर इसी तरह से कोई नंबर है मेरे पास, ये 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे कॉमा को क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, हर तीन वैल्यू के बाद वो कॉमा सेपरेट देगा देगा इसका। आप टूल टिप पढ़ सकते हो, फॉर्मेट विथ 1000 सेपरेट है। 1000 सेपरेट है मतलब हर 3 नंबर के बाद वो कॉमा देगा। साथ ही साथ हमें डेसिमल वैल्यूज भी मिल गई इस फॉर्मेट के अंदर। ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे वो हम आगे देख रहे हैं इसके साथ ही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है,
इसके अंदर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल करके दो बटन है। इसके अंदर इंक्रीज डेसिमल का मतलब क्या हो गया कि अगर पॉइंट के बाद आप ज्यादा वैल्यूज दिखाना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर उसको स्पेस कम लगती है तो वो पाउंड साइन दे देता है, लेकिन अगर हम बड़ा कर लेते हैं तो वो चल जाएगा। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल 9 के बाद 0.5678 लिखा हुआ है, तो मुझे मुझे 5678000 क्योंकि हमने डेसिमल्स बढ़ाए। अगर मैं कम करूंगा तो क्या होगा, इस तरह से कम हो जाएंगे। लेकिन मैथ का रूल क्या होता है कि डेसिमल वैल्यू 5 से राउंड अबाउट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल 5678 लिखा है तो 8 विल राउंड टू 7, तो क्या हो गया 568 हो जाएगा। अगेन अगर इसको मैं कम करता हूं तो 57 हो जाएगा क्योंकि 8 राउंड अबाउट 6 हो जाएगा। तो ठीक है, सेम 7 टू 6 में चला जाएगा। और हम अगर इसको भी राउंड करते हैं तो 790 हो जाएगा। ठीक, तो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल एक्चुअल में आपकी वैल्यूज उसके हिसाब से चलती है। ठीक, अभी एक और चीज ध्यान में रखनी है, चाहे आप राउंड करें या ना करें, आपने अगर वैल्यू जो डाली है वही सही है। फॉर एग्जांपल ये मुझे 0.57 दिख रहा है, लेकिन आप जब फॉर्मूला बार में देखोगे तो क्या दिख रहा है 0.5678, जो मैंने एक्चुअल में वैल्यू डाली थी। फॉर्मूला बार के अंदर आपको सही वैल्यू हमेशा दिखेगी। ठीक, ओके। तो ये 5 ऑप्शन तो हमने समझ लिए। अभी इसके अंदर और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हमने देखे सारी न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, उसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं विद दिस। तो इसके अंदर जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक है, पहला है जनरल, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं, जो आपने टाइप किया वही का वही कंटेंट। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं है, जनरल का मतलब। उसके बाद आता है नंबर। नंबर के अंदर किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नंबर मैंने जैसे ही किया वो 0.56 वाला डेटा है, लेकिन कॉमा हट गया, वो प्योर नंबर फॉर्मेट रहेगा। उसमें अगर आप चाहो तो ही कॉमा ऐड होगा, अगर नहीं चाहो तो हट सकता है। इसको जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे क्लिक करें, या तो फिर ये एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, सभी जगह पे होता है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह से। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स है फॉर्मेट सेल्स का, जहाँ पे नंबर सेक्शन है। ये अलाइनमेंट का है, ये वाला। ठीक है, ये फॉन्ट का है, ये वाला सेक्शन। तो सबके लिए ये कॉमन ही है, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये नंबर के अंदर अगर मैं यहाँ पे, ये नंबर आपको सैंपल आउटपुट भी दिखाएगा जो सिलेक्टेड सेल होगा उसका, कि वो कैसा दिखेगा। आप चाहते हो तो ज्यादा डेसिमल चाहिए तो आप यहाँ से भी ऐड कम कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटर ऐड करोगे तो कॉमा भी आ जाएगा। यहाँ पे 4 अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए है, कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है आपकी, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है मेरा माइनस करके रखा हुआ है। ठीक है, ये माइनस किया है, तो ये माइनस सिंबल आगे दिख रहा है आपको, उसको न चेंज करके डिफॉल्ट वही है। अगर उसको, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसे रेड कर देना है मुझे, हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो ब्लैक ही आएगी। तो अपने आप फॉर्मेट को मैनेज करता है ये वाली चीज। ठीक है, एक और है, नेगेटिव है ब्लैक में ब्रैकेट्स, रेड में ब्रैकेट्स। इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो फॉर नेगेटिव ओनली, ये टाइटल में लिखा है नेगेटिव नंबर्स के रिलेटेड। ठीक, उसके बाद है करेंसी, जो हमने ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे करेंसी का सिंबल हमने, सॉरी अकाउंट्स था, ये करेंसी है, सेम ही है, डिफरेंस एक ही है उसमें, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो न्यूमेरिक वैल्यूज को ये इस तरह से दिखाएगा। ठीक, और इसके साथ ये जो अपना सिंबल होता है डॉलर का या रुपये का, जो भी सिंबल है वो उस न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, हम जा रहे हैं करेंसी में। करेंसी में जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये जो रुपये का सिंबल है वो क्या आएगा, इसके साथ में आएगा। ओके, ठीक है, वो लेफ्ट अलाइन नहीं होगा, वो उसके साथ ही दिखेगा इन करेंसी। लेकिन अगर आप अकाउंट में जाते हो तो आप देखोगे नेगेटिव जो करेंसी में है वो अकाउंटिंग में नहीं होते। ठीक है, नेगेटिव रीडिंग नहीं कर सकता ये। और बाकी का तो सेम टू सेम ही है। अकाउंटिंग के अंदर ये जो रुपये का सिंबल है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा अपने आप। ये दो ही चेंजेस है इसके अंदर। ठीक, बाकी करेंसी और अकाउंट में सेम होता है।
क्लियर? ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम डेट फॉर्मेट में। हमने बात करी थी कि एक्सेल के अंदर डेट फॉर्मेट हमेशा रहता है MMDDYY, मंथ डे ईयर फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पे जब आप डेट सिलेक्ट करते हो, वही फॉर्मेट है, डेट सिलेक्ट करते हो तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेडनेसडे सो एंड सो, तो वीक डे के साथ आपको डेट दिखाता है, वीक डे, मंथ, डे एंड ईयर, ठीक। इस केस के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें वीकडे, मंथ, डे, ये सारा चीजें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है? 5292024 फॉर द फर्स्ट सेल मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हर एक सेल के अंदर फॉर्मेट क्या है? MMDDYY, मंथ डे ईयर का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे विजुअलाइज आप चेंज कर सकते हो। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है हमारी, सिर्फ विजुअलाइजेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आपको इसमें से जो रिलेवेंट हो या रिक्वायर्ड हो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई सा भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप जा सकते हैं कस्टम के अंदर, जहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, सभी चीजों के लिए होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए या टेक्स्ट वैल्यू के लिए और सभी के लिए। आपको डेट का चाहिए तो डेट का फॉर्मेट हमेशा होता है DMY, डे मंथ ईयर, डी फॉर डे, एम फॉर मंथ, वाई फॉर ईयर। तो आप जब डी लिखोगे तो डी के अंदर वो क्या समझेगा? डे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज समझा लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2024, ठीक है, 112024। इसके अंदर 11 आया है, 0101 नहीं आया, क्योंकि कई जगह पे हम फॉर्मेट चाहते हैं 0101 करके आए, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्मेट चाहिए मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डी के साथ एक और डी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 1D फॉर 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 2D फॉर 2 न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन अगर मैं 3D लगाता हूँ तो वो मुझे देगा वीक डे, ठीक है। वीक का कौन सा दिन एप्लीकेबल होता है उसके साथ, उसका इनिशियल 3 लेटर्स, ठीक। अगर 3 की जगह मैं अगर 4D कर रहा हूँ देन वो देगा मुझे पूरा का पूरा वीक का नाम, जैसे मंडे हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें 5D देने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम इसके अंदर 4Ds का फॉर्मेट एप्लीकेबल है। 1D का मतलब हो गया 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 2D का मतलब हो गया 2 न्यूमेरिक वैल्यू, 3D का मतलब हो गया वीक डे इनिशियल 3 लेटर्स, और 4D का मतलब हो गया वीक डे का फुल नेम। जैसे डी है उसी तरह मंथ का एम है, सेम एम सिंगल मंथ। अगर 1 दिखाना है आपको मंथ का, जनवरी फॉर एग्जांपल 1 दिखाना है तो एम लिखो। अगर 01 दिखाना है तो 2 बार एम लिखो। 3M से इनिशियल 3 लेटर्स ऑफ अ मंथ, एंड 4 से फुल नेम ऑफ मंथ, ठीक है। सेम डे और मंथ के अंदर फंक्शन है, राइट। तीसरी चीज हमारी क्या है? ईयर। ईयर के अंदर दो फॉर्मेट चलते हैं अपने, वाई वाई, वाई वाई, 2Y और 4Y का। मतलब 2Y लगाओगे तो लास्ट 2 वैल्यूज आएंगी जो करंट ईयर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2024 है तो सिर्फ 24 आएगा विथ 2Ys, लेकिन अगर 4Ys करोगे तो वो पूरा का पूरा साल दिखाएगा, राइट। तो हो गया हमारा 3 चीजों से आइडेंटिफिकेशन के मंथ डे ईयर को किस तरह से करना है। अभी इसको करना है जस्ट सीक्वेंस। जैसे मुझे पहले डे चाहिए तो मैंने लिखा DD डैश MM डैश YY ओके करूंगा तो ये मंथ हो गया मेरा इस तरह से। सेम इसको मुझे एप्लीकेबल करना है तो क्या करेंगे? हम जाएंगे कस्टम में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? DD MM YY ओके, हो गया हमारा ये। लेकिन मैं चाहता हूँ ये डैश ना होके कुछ और कैरेक्टर्स में चाहूँ तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना इनिशियल R लिखना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे डैश की जगह अगर मैं लिखता हूँ स्पेस R स्पेस स्पेस R स्पेस, तो क्या हो गया? ठीक। कई बार कई लोग को फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, फुल स्टॉप लगाना है कहीं पे, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि DDMMY में डैश हो। कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डॉट्स यूज करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हैं। इनिशियल्स आपको लगाने तो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, वो मैं आगे बताता हूँ। तो डेट में समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। उसी तरह से टाइम का भी है कि आप अगर टाइम देना चाहो तो दे सकते हो। टाइम के अंदर क्या होगा?
टाइम होता है हमारा आवर्स, मिनट और सेकंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट कर सकते हो, सॉरी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, या तो कस्टम में जाओ और यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। जैसे आवर्स सिंगल, 2 आवर्स का हो गया HH, MM, SS, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टाइम लेते हैं 11:45। ठीक है, अभी ये डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, AM, देखिए फॉर्मेट के अंदर ऊपर 11:45 AM। अगर मैंने पूरा डेट लिखा होता फॉर एग्जांपल 25 सेकेंड, तो भी वो इस तरह से दिखा था, क्योंकि हमने फॉर्मेट चेंज नहीं किया। अभी ये फॉर्मेट है, हम चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की जगह मुझे ये वाला फॉर्मेट देखना है। ठीक है, आप फॉर्मेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेम कस्टम फॉर्मेट के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। अगर इसमें से नहीं है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, परसेंटेज जो हमने अभी देखा था, आप वैल्यूज के साथ परसेंटेज वैल्यूज भी डाल सकते हो, डेसिमल वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करनी हो तो। फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 1/2 या 2/4 का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर है तो। साइंटिफिक एक्सपोनेंटेशनल वैल्यू अगर आपकी है और उसको अलग तरीके से दिखाना है डेसिमल वैल्यू के साथ, तो आप दिखा सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, वो जो वैल्यू होगी वो नंबर से हटके हो जाएगी एज अ टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट फॉर्मेट सेल आर ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट इवन व्हेन द नंबर इज इन द सेल इज डिस्प्लेड एग्जैक्टली एज एंटर्ड। तो उसे टेक्स्ट बना देगा, वो नंबर नहीं रहेगा। ठीक, जो हमने शुरुआत में बोला था कि लेफ्ट अलाइन हो जाता है टेक्स्ट, वो नंबर नहीं बने रहेगा, फिर वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। स्पेशल के अंदर जिप कोड फॉर्मेट या कुछ आपको फॉर्मेट चाहिए तो इस तरह से आपको वो कन्वर्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी नंबर आप बना रहे हो, आपका टेलीफोन नंबर समझ लीजिए। ठीक है, फोन नंबर या ऐसा कुछ, तो इस तरह से आपका नंबर डिसाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नंबर हो गया 99740648, ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, इसको अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ स्पेशल के अंदर सोशल सिक्योरिटी फॉर्मेट, तो ऑटोमेटिकली उस तरह से डिफाइन हो जाएगा। इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम में जाओगे तो आपको दिख जाएगा किस तरह से करना है। 0 इज फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू, आपको जिस तरह से दिखाना है दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं +91 कर दूंगा तो हमेशा वो क्या दिखाएगा, +91, वो मेरा डिफॉल्ट टेक्स्ट हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे 55 लिखूँ तो भी क्या दिखाएगा, +91, और बाद में एंड में चला जाएगा 55। ठीक, तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने सेल्स को, और उसके फॉर्मेट्स इस तरह से है। ठीक, आप ट्राई करिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, जस्ट पिंग मी बैक, मैं आपको हेल्प करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।